क्वेश्चन 2 स्टार ऑफ मास m एंड 2m, डिस्टेंस d। यहाँ पे एक स्टार m है, दूसरा जो स्टार है उसका मास है 2m, इनके बीच का गैप है d। रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इन ए फ्री स्पेस, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो ये इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास है, जिसका मास ज़्यादा हो उसके नज़दीक होगा। यहाँ से मान लो ये x1 डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, और इस मास से अगर देखोगे तो क्या है x2। तो इस टाइप का हमने जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा था तो वहाँ पे बताया था कि अगर दो मासेज हैं m1 और m2 और उनके बीच का गैप है d, तो यहाँ से किसी एक से अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, मान लो इससे x1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालनी है, तो x1 जो आएगा यानी कि इस मास से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस वो आ जाएगी m2 इंटू में l डिवाइड बाय में m1 प्लस m2, ये आएगी आपके पास x1 की वैल्यू। ये फॉर्मूला था। अगर इससे निकालना, मान लो इससे डिस्टेंस है x2 की, तो वो निकालनी है तो वो आ जाएगी m1 इंटू में l डिवाइड बाय में m1 प्लस में m2। यानी कि अगर m2 से निकालनी है तो m1 इंटू में इनके बीच का गैप यानी l की जगह d कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी, चाहे इससे देख लो चाहे इससे देख लो। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, या फिर किसी एक को रेफरेंस मान लो, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी, इसको रेफरेंस मान लो आप, तो XCM की जो वैल्यू आएगी m1 इंटू में x1 ये 0 हो जाएगा, प्लस m2 इंटू में सेंटर रेफरेंस से d है तो 2m इंटू में d डिवाइड बाय में टोटल मास है 3m, तो m से m कैंसिल, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आ जाएगी 2/3d। इससे सेंटर ऑफ मास यानी कि यहाँ से 2/3d पे ये सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, इसके अबाउट ये क्या कर रहे हैं, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाया कितना g m इंटू में 2m डिवाइड बाय में d स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास mr स्क्वायर। अब mr स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो r की वैल्यू लोगे आप 2/3 mr ओमेगा स्क्वायर, ये आप r की वैल्यू लोगे इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से एक m से एक m कैंसिल, ये 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जी m बाय में d स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास d ओमेगा स्क्वायर बाय 3 के। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3gm बाय में d क्यूब, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √3gm बाय में d क्यूब, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। मैंने क्या देखा कि ये घूम रहे कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, तो यानी कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, इस एक्सिस के अबाउट मैंने सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई, इस m1 से m से निकाली है, तो 2/3d इससे निकालोगे तो d में से ये वैल्यू माइनस कर दो, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स के बराबर। तो सेंटीपिटल फोर्स में इससे जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वही देखेंगे, तो यानी कि इनके बीच इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इस मास से ये डिस्टेंस है, तो FC की जो वैल्यू होती है mr ओमेगा स्क्वायर। r जो देखेंगे वो मास से, वो मास और जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है उसके बीच का गैप होता है। तो यहाँ पे ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, और टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2π √d की पावर 3 डिवाइड बाय में √3gm, ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2π √d क्यूब बाय में 3gm के बराबर। तो ये आएगी आपके पास 2π √d क्यूब बाय में 3gm। बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा।